रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बा आइसक्रीम खा रही होती है। पाकी और तोशु बा के पास ही होते हैं। पाकी बोलती है, वाह बा, आप आइसक्रीम खा रहे हो, साथ में थोड़ा सा चिप्स भी खाओ ना, मीठे और नमकीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इधर तोशु बोलता है, बा आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी ना, चलो मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। बा बोलती है, अब अगर वो लोग हार ही गए थे तो मुझे बोल देते कि लीला बहन आप तो सबसे बेस्ट हो। लेकिन वो प्रेम, वो तो बस अकड़ कर बात कर रहा था। तोशु बोलता है कि आपके सामने मोटी बा क्या ही है। बा बोलती है, बोलना क्या है। इधर पाकी बोलती है, बा वो आपके सामने लूजर है, वो आपसे हार जो गई। बा बोलती है, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। बा बोलती है, तोशु तो ठीक से मेरे पाँव दबाना, मुझे क्या घुर रहा है। इसके बाद बा पाकी से बोलती है कि तू चलकर मेरे कंधे दबा। पाकी और तोशु बस मुंह बना रहे होते हैं। बा बोलती है, तुम दोनों मुंह क्या बना रहे हो, ये सोचो ना अगर मेरी जगह वो वसुंधरा बहन जीत चाहती तो उसके पाँव और उसके कंधे दबाने पड़ते। आज उन लोगों की मोटी बा मेरे सामने छोटी बा बन गई। मुझे पता है उनकी हालत भी खराब हो रही होगी। तभी यहाँ पर अनु और बापूजी भी पहुँच जाते हैं। अनु बोलती है, आप वसुंधरा जी के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो बहुत अच्छा खेली थी और उन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखाई है। बा बोलती है, अगर हिम्मत दिखाती ना तो मेरे पास आती, मुझे बधाई देती, लेकिन नहीं, वो तो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। तोश बोलता है, हाँ मम्मी आप गई थी ना उनके पास उनका हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन वो तो बस चुपचाप वहाँ से चली गई। और वैसे भी मोटी बा बोल सकती थी कि लीला बा जो है वो सबसे बेस्ट है। आगे बोलती है, हिम्मत का तो पता नहीं, लेकिन मोटी बा का जो दिल है वो सबसे छोटा है। बा बोलती है, देख ला अनुपमा, ये जो कोठारीज है ना, ये लोग अपनी ईगो की वजह से हारेंगे। उस प्रेम के पास नमक था लेकिन फिर भी उसने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम तो उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। बा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बाकी बोलती है, बा आपने बोल दिया है तो यही होगा। तोशु भी बोलता है कि हाँ वो लोग हारेंगे। बापूजी बोलते हैं, अगर लीला तुझे खुश होना है तो अपनी जीत पर खुश होना, उनकी हार पर खुश क्यों हो रही है। लीला तू भी बिल्कुल प्रेम की तरह ही कर रही है, वो भी तो इतने दिनों तक बस यही कर रहा था। अनु बोलती है, बा आपको पता नहीं है लेकिन आज आपने 2 मुश्किल टास्क किए हैं जिनकी वजह से आप बहुत थक चुकी हैं, तो प्लीज़ आप जाकर रेस्ट कीजिए। बाकी और तोशु बोलते हैं, ठीक है हम बा को ले जाएंगे। अनु बोलती है, हाँ अच्छे से बा के हाथ पांव दबाना, बा को सुला देना। बाकी तोशु बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। तभी यहाँ पर प्रेरणा दौड़ कर आती है। वो रो रही होती है, वो अनुमा अनुमा बोल रही होती है। अनु बोलती है, बता तो सही क्या हुआ। बापूजी भी बोलते हैं, हाँ प्रेरणा बोलो ना। प्रेरणा बताती है कि किसी ने अंश के फ़ोन से मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया है कि अंश का मार्केट के अंदर एक्सीडेंट हो गया। सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अनु को बस समर की ही याद आ रही होती है। आगे हम श्रुति को देखते हैं जो फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो बोलती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट नहीं होगी, आप मुझे कुछ टाइम तो दीजिए सर, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन यहाँ पर श्रुति की कोई कुछ नहीं सुनता। श्रुति सोच रही होती है, मैंने ये जो पैसे थे अपनी बेटी आदू पर लगाए थे, लेकिन प्रेम इसका ईगो बार बार बीच में आ रहा है। ऊपर से अनुपमा नमक लेकर आई थी, लेकिन नहीं, प्रेम को तो एटीट्यूड दिखाना था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर प्रेम तो कंपटीशन हार जाएगा, फिर मेरा पैसा, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी आदू सब कुछ मुझसे छीन जाएगा। श्रुति सोच रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन प्रेम को हर हाल में जीतना ही होगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कंपटीशन में सिर्फ मनप्रीत है जो प्रेम को फेवर करती है। आगे हम फिर से शाह हाउस का सीन देखते हैं। सभी घर वाले परेशान होते हैं। इधर अनु रो रही होती है। सब सोचते हैं पता नहीं अंश कैसा होगा। बाप बोलती है, मुझे लगता है मुझे ही हमारी खुशियों की नज़र लग गई। इधर बापूजी बोलते हैं, लीला शांत हो जाओ, हमारा अंश बिल्कुल ठीक होगा। प्रेरणा रो रही होती है। किंजल बोलती है, प्रेरणा फिक्र मत करो, अंश बिल्कुल ठीक होगा। इधर अनु सोच रही होती है कि पता नहीं दिग्विजय सर, बंकू और तोशु ये तीनों मुझे क्यों नहीं लेकर गए। अनु सबको बोलती है कि चुप हो जाओ, अंश को कुछ नहीं होगा, हमारा अंश बिल्कुल ठीक होगा। अगर किसी ने भी नेगेटिव बातें की ना तो उसको कान्हा जी की कसम। पता नहीं वो लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए, मुझे अपने बच्चे के पास होना चाहिए था। अनु उन लोगों के पास कॉल करने की कोशिश करती है बट कोई भी कॉल पिक नहीं करता। अनु बोलती है, अब ये लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अनु सोचती है वो लोग अंश के साथ होंगे, शायद उसी वजह से कॉल पिक नहीं कर रहे। अनु इधर उधर घूमने लग जाती है। वो बोलती है, कान्हा जी मेरे अंश को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे हम मोटी बा को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। तभी यहाँ पर क्याथी आती है। मोटी बा बस ये बोल रही होती है, मैं अपने बच्चे के बिल्कुल भी काम नहीं आ पाई, मेरी वजह से हमारा बच्चा हार गया। क्याथी बोलती है, बा आपको ये किसने बोला, और वैसे भी प्रेम तो आपसे नाराज है ही नहीं क्योंकि गलती सारी प्रेम की ही थी। मोटी बा बोलती है, नहीं क्याथी, जब तक जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी सब कुछ मुझे संभालना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरी वजह से हमारे टिंकू का सपना टूट जाएगा। ये बात है जो मेरे दिल में घर कर गई है और मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। क्याथी मेरा दिल कर रहा है कि मैं पंडित जी से मिलूं। क्याथी बोलती है, बा आपका जो दिल कर रहा है वो कीजिए जिससे आपको अच्छा लगे, और वैसे आप इस दूध को पिए।
आगे हम प्रेम को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी यहाँ पर राही आती है, प्रेम को हक करती है। वो बोलती है प्रेम क्या हुआ? प्रेम बोलता है राही कितनी मुश्किल से मेरा सपना सच हुआ था। अगर मुझे मेरे सपने को पूरा करना है तो मुझे अपने दूसरे सपने को जिंदा रखना होगा, और ये सब कुछ करने के लिए मुझे अनुपमा जोशी को हराना ही होगा। प्रेम बोलता है राही अगर हम हार गए तो फिर श्रुति जी कैफ़े बेचकर यहाँ से चली जाएंगी। मैं एक बार फिर से नहीं हार सकता। मैं अनुज कैफ़े को बंद होते हुए नहीं देख सकता। एक बार फिर से मैं लूजर का ताज नहीं पहन सकता। राही बोलती है प्रेम प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी तो ग्रैंड फिनाले बाकी पड़ा है। और प्रेम मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है, और तुम ही जीतोगे। जब तक हम हार नहीं जाते उससे पहले हार नहीं मानी जाती। राही प्रेम को समझा रही होती है। तभी यहाँ पर ख्याति आती जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। ख्याति बोलती है राही प्रेम मैंने और परी ने प्रांसी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रांसी चुप नहीं हो रही, वो बस रोए जा रही है। प्रेम बोलता है प्रांसी को क्या हो गया है? ख्याति बोलती है शायद हो सकता है उसका पेट दर्द हो रहा होगा, प्लीज़ जल्दी उसके पास चलो। सब लोग प्रांसी के पास जा रहे होते हैं। आगे हम अनु को देखते हैं जो अंश के पास होती है। अनु अंश को गले लगाती है, रो रही होती है। बोलती है अंश तो ठीक तो है ना? प्रेरणा बोलती है अनुमा जब तक अंश घर नहीं आया था तब तक आपने अपने आप को संभाला था, जैसे ही अंश घर आ गया तो आप रोने लग गई। पाखी बोलती है प्रेरणा मम्मी ऐसे ही है, मम्मी पहले तो लेक्चर देती है, गुस्सा करती रहती है और उसके बाद ये रोना धोना चलता रहता है। तोशु बोलता है पाखी आज तो गुस्सा थप्पड़ इन सब के बगैर ही रो रही है, रोने दो। इधर बापूजी बोलते हैं कि चुप हो जाओ, अगर ये पहले रोती तो तुम सब लोगों का क्या होता? इसी ने सब लोगों को संभाला था। अंश बोलता है अनु माँ प्लीज आप रोना बंद कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अनु बोलती है तुझे कुछ हो भी नहीं सकता। दिग्विजय बताता है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर गड्ढा था, पैर फिसल गया और चोट लग गई। अच्छा हुआ थोड़ी सी चोट लगी है और वैसे भी बला टल गई। अनु बोलती है तुझे कुछ भी नहीं होगा, कान्हा जी हमेशा तेरे साथ है। अंश बोलता है मुझे कुछ नहीं हो सकता, इतनी सारी लेडीज जो है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले बा फिर मेरी अनु माँ फिर काकी मेरी बहनें मेरी पत्नी सब तो हो मेरे साथ। अंकु बोलता है अंश भैया आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इधर दिग्विजय बोलता है नारी शक्ति है ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी तोशु बोलता है और प्रांसी भी तो है। जैसे ही प्रांसी का नाम लेते हैं अनु और किंजल परेशान से हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को ही देख रही होती है। अंश बोलता है अनु माँ क्या हुआ, मेरी प्रांसी ठीक तो है ना, मेरी बेटी ठीक तो है ना? अनु बोलती है प्रांसी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, बस परी का कॉल आया था। किंजल बताती है प्रांसी के पेट में दर्द हो रहा था तो वो कुछ पूछ रही थी। बा बोलती है छोटी बच्ची है, छोटे बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। अनु बताती है कि देख राही और प्रेम का मैसेज आया है, वो लोग डॉक्टर के पास गए हैं प्रांसी को लेकर। अंश बोलता है मैं अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ। सब लोग अंश को बोलते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें खुद को चोट लगी है। प्रेरणा बोलती है अंश तुम रहने दो, मैं प्रांसी के पास चली जाऊंगी। इशू बोलती है अंश तुम्हें रेस्ट करना है। बा बोलती है तुम रेस्ट करो, तुम्हारा घाव अभी ताज़ा है। अंश बोलता है मैं अपनी बच्ची के पास जाना चाहता हूँ। अनु बोलती है कि वाह इसको जाने दीजिए, जब तक अंश हमारे पास नहीं आया था तो आपकी क्या हालत हुई थी, मेरी क्या हालत हुई थी। अगर बच्चे को माँ दर्द में देखती है तो माँ की कैसी हालत होती है, ऐसे ही एक पिता अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकता। अंश को जाने दीजिए, ये प्रांसी को देख लेगा तो इसको तसल्ली हो जाएगी। जब तक ये प्रांसी को देख नहीं लेता, उसको गले नहीं लगा लेता, तब तक इसको चैन कैसे पड़ेगा। लेकिन अंश तो अकेला नहीं जाएगा। अनु बोलती है सर आप इसके साथ चले जाएंगे। दिग्विजय बोलता है ये तो आपने बोल दिया, अगर आप नहीं बोलती तो भी मैं अंश को अकेला नहीं जाने देता और मैं अंश का ध्यान रखूंगा। अंश बोलता है अनुमा थैंक यू मुझे समझने के लिए। बापूजी बोलते हैं दिग्विजय वहाँ पर जाकर प्रांसी कैसी है हमें भी बता देना, कॉल जरूर करना और संभल कर जाना। इधर हम किंजल को देखते हैं जो कान्हा जी से प्रे कर रही होती है कि हमारी प्रांसी बिल्कुल ठीक हो। बा बोलती है आज का दिन कितना अच्छा था, सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था, लेकिन देखो फिर अंश का एक्सीडेंट हो गया, उधर प्रांसी बीमार हो गई, दोनों परिवार के बीच तनाव तो है ही, प्रॉब्लम भी हो गई। मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं तो पंडित जी से बात करूंगी। बापूजी बोलते हैं ना तो पंडित जी सड़क को ठीक करवा सकते हैं और ना ही पंडित जी प्रांसी को दवा दे सकते हैं। बा बोलती है अनु देख तेरे बाबूजी तो नहीं समझेंगे, लेकिन तू तो मेरी बात को समझ। जो ये छोटी छोटी अशुभ घटनाएं हो रही हैं ना, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। आगे हम अनु को देखते हैं। तभी उसके पास ख्याति का मैसेज आता है जिसमें एक पिक्चर भी होती है। प्रांसी आराम से सो रही होती है। ख्याति बोल रही होती है अनुपमा बहन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, प्रांसी आराम से सो रही है, अब इसके पेट में दर्द भी नहीं है, वो कई देर खेल भी रही थी। और हाँ अंश को बोलिए कि वो भी रेस्ट करे और जल्दी से ठीक हो जाए। अंश को बेचारे को चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी से मिलने के लिए भागा भागा आ गया। अनु बोलती है थैंक यू ख्याति जी ये फ़ोटो भेजने के लिए और मैसेज भेजने के लिए। अब मैं जाकर ये फ़ोटो अंश को दिखा दूंगी, हो सकता है उसको आराम से नींद भी आ जाए। अनु रोने लग जाती है। तभी दिग्विजय अनु के पास आता है।
दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी क्या हो गया। अनु बोलती है कि प्रांसी बेचारी रो रो कर थक गई है। उधर अंश वो भी परेशान है, उसको चोट लगी है, उसको रेस्ट करना चाहिए लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही। सुबह तक बाकी घुटनों का भी दर्द बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ परी की चिंता लगी रहती है। और प्रेम वो तो मुझसे नाराज है, बात करने को भी तैयार नहीं। सर बाकी बातों पर विश्वास करने का दिल कर रहा है। बा कह रही थी ना, मुझे तो लगता है कि हम सबको किसी की नज़र लग गई है। सर जब भी सुबह उठती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और जब भी कॉल आता है ना तो ऐसा हो रहा होता है कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो। दिग्विजय बोलता है जो हो रहा है उसके बारे में ना सोचकर क्या हो सकता है, उसके बारे में आप क्यों सोच रही हैं। अनु बोलती है सर मैं नासुकरी नहीं हूँ, मैंने तो सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ रखा है। और देखो ना आज अंश का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। प्रांसी भी बिल्कुल ठीक हो गई है और आज के दिन हम टास्क भी जीत गए। लेकिन सर वो ऐसे होता है ना कि हम खुश होते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं हो पाते। सर जब खुशियाँ आती है तो थोड़ा सा दुख ही सब कुछ बर्बाद कर देता है। बस यही सोचती रहती हूँ कि ये जो खुशियाँ हैं क्या ये खुशियाँ हमें रास भी आएंगी। दिग्विजय बोलता है आपको डर लग रहा है। अनु बोलती है हाँ। दिग्विजय बोलता है फिर आप डर लीजिए अनुपमा जी, ऐसी कई रातें होंगी जब आप ठीक से सो नहीं पाई होंगी, दुखी होंगी। मैं आपको कुछ नया तो नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ आपको पुरानी बातें ही बोलूँगा। आपने जितनी भी मुश्किल रातें देखी है तो आपने ये भी देखा होगा कि सवेरा भी हुआ है। ये जो मुश्किल वक्त है ये भी गुजर जाएगा। अनुपमा जी आपको कान्हा जी पर भरोसा है ना कि वो आपके परिवार को बिल्कुल सेफ रखेंगे। अनु बोलती है हाँ सर। दिग्विजय बोलता है फिर ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो कान्हा जी आपके परिवार को सेफ रखेंगे। अनु बोलती है सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ना तो मैं डूब पा रही हूँ और ना ही मैं तैर पा रही हूँ। इससे अच्छा यही होगा कि मैं धारा के साथ ही चली जाऊँ। अगर मैं धारा के साथ ऐसे ही बहती रहूँगी तो ये जो वक्त है ये भी गुजर ही जाएगा। दिग्विजय बोलता है वेरी गुड। दिग्विजय बोलता है मैं चाय बनाता हूँ। आगे हम मोटीबा को देखते हैं जिनके यहाँ पंडित जी आते हैं। मोटीबा बोलती है पंडित जी हमारा दिल बहुत शांत है, बहुत सारे प्रश्न भी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। पंडित जी मेरा टिंकू वो कंपटीशन जीतना चाहता है, वो कंपटीशन जीत तो जाएगा ना। और हमारी छोटी सी प्रांसी वो बार बार बीमार क्यों पड़ रही है। परी ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। हमारी राही ये भी बीमारी से जूझ रही है। और हमारी बहू क्या थी ये तो अकेली रह गई। पंडित जी कहीं हमारे परिवार को किसी की बुरी नज़र तो नहीं लग गई। पंडित जी बोलते हैं देखिए बात सिर्फ बुरी नज़र की नहीं है, बात जो है वो घर में फैली हुई नकारात्मकता की भी है। ये जो जलन होती है, लालच होता है, नफरत होता है, ये सिर्फ मन में नहीं रहती, ये पूरे वातावरण में घुल जाती है और आती जाती सांसों में भी चली जाती है। आप देखिए ना तभी तो वो बच्ची बार बार बीमार पड़ रही है और सभी घर वालों पर भी इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है। मोटीबा बोलती है हमारा टिंकू जीत तो जाएगा ना। पंडित जी बोलते हैं जब बरसात में बादल आता है तो वो खुद काली चादर ओढ़ कर आता है। अब मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आपको सबसे पहले अपने परिवार के वातावरण को शुद्ध करना होगा। मोटीबा बोलती है आप बता दीजिए हमें क्या करना होगा। पंडित जी बताते हैं कि प्रांसी की तबीयत को बिल्कुल ठीक करने के लिए आपको कल सुबह सूर्योदय से लेकर परसों सूर्योदय तक लगातार जाप करते रहना होगा, अखंड दीप जलाकर। लेकिन आप ये अकेले नहीं कर सकते, आपको अपने समधियाने के साथ मिलकर ये जाप करना होगा, क्योंकि ये बच्ची जितनी आपकी है उतनी उनकी भी तो है। आप सबसे पहले बच्ची पर जो नकारात्मकता है उसको हटा दीजिए, फिर देखिएगा दोनों परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम बोलता है पंडित जी क्या बोल रहे हैं। राही बोलती है प्रेम शांत हो जाओ। प्रेम बोलता है कि उस परिवार के साथ मिलकर तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। राही बोलती है प्रेम हम जितना प्रांसी से प्यार करते हैं उतना ही वो लोग भी प्रांसी से प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लगता है प्रांसी के लिए वो लोग मना कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। और प्रेम तुमने सुना नहीं क्या पंडित जी क्या बोल रहे हैं? जो कुछ भी हो रहा है नेगेटिविटी की वजह से ही तो हो रहा है, इसीलिए कुछ होने से पहले ही तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? प्लीज़ प्रेम तुम शांत रहो। राही बोलती है मोटीबा मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मुझे लगता है कि हम सब तैयार हैं। हम लोग मिलकर प्रांसी के लिए उपाय जरूर करेंगे। आगे हम सा हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनु बोलती है अंश तू जाकर सो जा, मैंने तुझे प्रांसी की पिक्चर भी दिखा दी, साथ ही की आती बहन का मैसेज भी सुना दिया। प्रांसी बिल्कुल ठीक है अब तो जाकर सो जा। अंश बोलता है नहीं अनुमा मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बस प्रांसी को देखना चाहता हूँ। प्रेरणा बोलती है काश मैं प्रांसी को यहाँ ला पाती, इतनी रात को हम वहाँ भी नहीं जा सकते। बा बोलती है ये तो एक कंपटीशन है, उसी की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे से मिल रहे हैं, वरना तो वो लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मुझे तो ये एक दूसरे का साथ है ना ये भी सपना सा ही लगता है। तभी यहाँ पर घर की बेल बजती है, सब परेशान हो जाते हैं कि इतनी रात को कौन आया है। किंजल और प्रेरणा जाकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है सामने मोटीबा है। सो दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे शाह फैमिली और कोठारी फैमिली दोनों एक साथ होती हैं। ये लोग शाह हाउस में होते हैं।
तभी यहाँ पर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। वो लोग अनु और प्रेम को आवाज़ लगाते हैं। सभी घर वाले बाहर की तरफ आ जाते हैं। मीडिया वाले बोल रहे होते हैं, सपनों का स्वाद, परिवारों में जंग की 2 फाइनलिस्ट टीम, ये दोनों ही हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसा तो दिखाते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन देखो यहाँ पर ये सब एक साथ है। तभी यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुँच जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग यहाँ पर एक टास्क पूरा करने के लिए आए हैं, हम ही ने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। मीडिया वाले चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं सॉरी, हमने गलत समझ लिया। यहाँ पर हम देखते हैं पूरा परिवार एक साथ होता है। इन्वेस्टर्स भी यहीं पर होते हैं। वो बताते हैं कि अब आप लोगों को यहाँ पर टास्क करना होगा। बता देते हैं कि दो लोगों की जोड़ी बनेगी, वहाँ पर एक दूसरे को हुक्म देगा और वो हुक्म आपको मानना भी पड़ेगा। इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो चलती रहेगी। हम भी चाहते हैं कि बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पर कैमरास लगा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। यहीं पर हम मोटिबा को देखते हैं। वो बात से सब लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो जो कुछ कर रहे हैं प्रांसी के लिए कर रहे हैं। सभी लोग प्रांसी के लिए बोलते हैं ठीक है, हम लोग पूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूरा परिवार एक साथ होता है। जैसे ही सब लोग साथ होते हैं तो अनु सोच रही होती है बस ऐसे ही सभी लोग हमेशा ही साथ रहें। दोस्तों, आने वाले एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।